हाँ, बोलो। उस पे भी निगरानी रखेंगे। अरमान, तुम यहाँ? मैं तुम्हें ही कॉल कर रही थी। असिस्टेंट कमिश्नर अरमान सिकंदर हयात अपने ज़ाती काम में मसरूफ़ है और यहाँ ताल्लुकात नहीं, कानून चलता है और कानून में ज़ाती जान पहचान की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये सब क्या है? बैठ के भी बात हो सकती थी। बैठकर बात करते तो मुजरिम को भागने का मौका मिल जाता। मिस सैफ, R&B का नया प्रोजेक्ट जिस जरी जमीन पर शुरू किया गया था उसमें करप्शन सामने आई है, जिसकी तहकीकात का हमारे पास सरकारी फरमान है। आप नई CEO हैं। अगर आप ताउन करेंगी तो हम अपना काम जल्द से जल्द करके यहाँ से चले जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन ये सब मैंने नहीं किया, किसी और ने किया। जिसने भी किया है उसे भी हम ढूंढ लेंगे। तुम करप्शन के रिकॉर्ड चेक करो। मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से कोई कदम भी बाहर नहीं रख सकता। ठीक है, मैं भी डर के भागने वालों में से नहीं हूँ। सब सीज करो। समझता क्या है ये खुद को? अब ऐसे बदले लेगा? ठीक है, सीम्स गुड, थैंक यू। हेलो शाहजहान, एक इश्यू हो गया है। क्या हुआ? सब ठीक है? तुम तो ठीक हो ना? वो ऑडिट रेवेन्यू वाले आए हैं असिस्टेंट कमिश्नर के साथ, पता नहीं कोई करप्शन का केस कर रहे हैं। देखो, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। कंपनी के लॉयर को कॉल करो, वो सब संभाल लेगा। जरियून को सामने कर दो, तुम क्लियर हो जाओगी। नहीं, वो नाना जान का मुजरिम है, मैं उससे बदला खुद ही लूंगी। अगर इन लोगों के हवाले कर दिया तो वो निकल आएगा। देखो, जिद नहीं करो, जो मैं कह रहा हूँ वो बात सुन लो। जिद है तो फिर जिद ही ठीक, लेकिन मैं नहीं करूंगी ऐसा। ठीक है, तो फिर एक काम करो, फिलहाल ऑफिस को और खुद को जरियून से दूर रखो। राहा मैम, वो ऑडिट वाले आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा शाहजहान, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, वो ऑडिट वाले बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि घबराना बिल्कुल भी नहीं, कॉन्फिडेंटली बात करना। वो जो बात भी पूछे पहले तहम्मुल से सुनना और उसके बाद उसका जवाब देना, ठीक है? थैंक यू, हाफिज। क्या हुआ, कोई इशू हुआ है? वही राशिद को लेकर मसला और अब ये रेवेन्यू वाली बात। हमारे पेपर्स रेडी हैं? जी, पेपर रेडी मेरे पास ही हैं और अरमान से मैंने कह दिया। अरमान से क्यों कहा है आपने? वो अब यहाँ का वर्कर नहीं है, वो असिस्टेंट कमिश्नर है। आप उसको कुछ नहीं बताएंगे जब तक मुझसे अप्रूव ना हो, ठीक है? चलें, आप सुन लेते हैं ऑडिट वालों की भी। आज भी नहीं कह सका। चलो, अच्छा ही है ना, वक्त गुजर है, एक दूसरे को जानने का मौका मिल रहा है। बी पॉजिटिव शाहजहान, बी पॉजिटिव। मिस राह सेफ, ये जो राशिद नामी एम्प्लॉय था, इसके कुछ दस्तखत और फाइल्स डिस्पेंसी हैं। हमें बताया गया कि वो इस कंपनी में काम नहीं कर रहा है। जी, ज्वाइन करने से पहले वो वर्बली रिजाइन दे चुका था। ओह, तो दबानी रिजाइन देने के पीछे वजह क्या थी? जी, वो पहले ही बता चुका था कि ज़ाती वजूहात की बिना पर वो ये नौकरी जारी नहीं रख सकता। तो कोई तहरीरी इस्तीफा या फिर नोटिस पीरियड मांगा नहीं था उससे? जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने उसे कहा था कि वो रिटर्न में रिजाइन दे, लेकिन तब तक उसने ऑफिस आना ही बंद कर दिया था। जी, HR के पास उसकी गराजरी का मुकम्मल रिकॉर्ड है और हमने उसके अलग से डॉक्यूमेंट्स भी सील कर रखे हुए हैं जो इस फाइल में मौजूद हैं। तो राशिद ने खुद नौकरी छोड़ी थी? देखिए, मेरी टीम में जो शख्स है उसके लिए जिम्मेदारी लेने के लिए मैं बिल्कुल तैयार, लेकिन अगर मेरी टीम में कोई भी कानूनी तौर पे और एतमाद से खेल रहा है तो ये उसकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। फरीद साहब,
अब प्लीज़ ऑडिट वालों से कॉपरेट कीजिएगा। मैं आप लोग को बता दूंगी, मेरे नाना जान की कंपनी है और मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अगर यहाँ पे कानूनी तौर पे कुछ भी गलत हो रहा है तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि उस पर सवाल उठे। पता है इसको सब। ये देखें, इसके नए नंबर पे कॉल तो मैसेज पे कहा। इंटरनेशनल बैंक डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, जल्दी से सेंड करो मुझे। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, ज्यादा देर नहीं रुक सकते। ये काफ़ी है उठाऊँ तुम्हारे घर वालों को? नहीं, तूने कुछ मत किया। जो कहोगे मैं करने को तैयार, सब बताने में तैयार। बेटा बताने का टाइम गया, सब कुछ वापस करना पड़ेगा जो लिया है। इसे खाने पीने को कुछ दो और ज़्यादा आराम नहीं करने देना। हेलो, कैसे हो? आई होप तुम ठीक हो गए। मैंने सुना है कि अरमान तुम्हारे खून के लिए प्यासा हुआ है, तलाश कर रहा है तुम्हें। तुम्हें कैसे पता चला? तुम वो फिक्र नहीं करो कि कैसे और कहाँ मुझे पता चला, लेकिन बस अपने आप को अंडरग्राउंड रखो। किसी से बात मत करना एटलीस्ट जब तक मैं ना कहूँ। ऑडिट वाले भी आए थे, तुम्हारा पूछ रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कहूँ, तो मैंने इतना कह दिया कि मुझे नहीं पता। अब अरमान पीछे पड़ गया, उसको मैं क्या कहूँ? तुम हो कहाँ? मैं तुमसे कहा था ना कि डैड की तबीयत ठीक नहीं है, बस उनको लेके यहाँ आया हूँ। लेकिन खैर, तुम अपने डैड का ख्याल रखो, बाद में बात करते हैं। लगता है जरियून को बचाने की कोशिश की जा रही है। अरमान, मेरा मतलब असिस्टेंट कमिश्नर साहब, अब तो करप्शन के केस में यहाँ पे फंसाने आया है ना हमें। मैं सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि ये खेल अब ज़्यादा देर नहीं चलेगा। और रही बात फंसाने की, तो आरएनबी के खिलाफ मैं कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे उन्हें नुकसान पहुंचे। आर को तो जितना नुकसान पहुंचाना था आपने पहुंचा दिया। अब तो आप बतूल बी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना। जो समझना समझो, बस ये याद रखना कि अब हर बार दिल को चीर के निकलेगा। कल मिलते हैं।